Hello everyone. In this video, we will learn how to count the number of digits in Python. So let's start with an example. Suppose we have some numbers from 1 to 1000 and we have to count the number of digits. So how we can count? अगर हम मैन्युअली काउंट करते हैं तो बहुत लंबा समय लगेगा. However, we can do, but it will take a lot of time. So we can't perform this one. So what is another option we have? Well, we have Python. Python had some its built-in functions and loops that can perform this same task within a second. तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से. और पाइथन का एक फंक्शन है len जो काउंट करता है ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल लिस्ट में अगर एलिमेंट्स है और स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है उनको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे len फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो वैसे ही हमारे नंबर में जो डिजिट्स होगा उस डिजिट्स को काउंट करने के लिए भी हम यहाँ len फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नंबर, फिर यूज करेंगे len फंक्शन. So we got an error saying that object of type int has no len. इसका मतलब ये है कि num वेरिएबल का टाइप अभी int है जो कि len फंक्शन सपोर्ट नहीं करता है. इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग टाइप में जो कि सपोर्ट करता है len फंक्शन, और फिर काउंट करेंगे डिजिट. तो देखिए जैसे कि हमें पता चल गया यहाँ पे कि num वेरिएबल में टोटल 5 डिजिट्स अभी स्टोर है. तो हम कुछ और एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं. So now move ahead and perform the same task using the for loop. So for loop in Python is used to iterate over the sequence of elements. It means, for example, that we have a list with 10 elements, and if we need to access each element sequentially one by one, then in this condition we can use the for loop. तो यही सेम कंडीशन हमारा इस केस में भी चल रहा है, जहाँ पे हमारे पास नंबर होगा और वो हर एक नंबर के डिजिट को हमें इंडिविजुअली एक्सेस करना है ताकि हम काउंट कर सकें, और इसलिए हम यहाँ पे फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे. तो देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फोर लूप का. तो देखिए इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं हमारे. तो एक बार समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे. सबसे पहले हमने डिफाइन किया एक जिसमें हमारे एक नंबर स्टोर है. फिर हमने डिफाइन किया एक वेरिएबल काउंट जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू अभी 0 है. और ये काउंट वेरिएबल क्या करेगा, ये स्टोर करेगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे नंबर में है. फिर हमने यूज़ किया फोर लूप जहाँ पे हमने यूज़ किया वेरिएबल नंबर जो कि इंडिविजुअली सीक्वेंस में हर एक डिजिट को अपने इस वेरिएबल नंबर में स्टोर करेगा जब जब कि लूप चलेगा. और फिर हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया नम जो कि एक इंट टाइप है, और इंट टाइप एक इटरेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने उसे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग एक इटरेशन ऑब्जेक्ट है जहाँ पे फोर लूप स्ट्रिंग इटरेशन के एलिमेंट को एज ए कैरेक्टर कंसिडर करता है. तो एक्चुअली यहाँ पे अब हो क्या रहा है, यहाँ पे पहली वैल्यू 1 होगी. काउंटिंग में हमारी 1 है. देखिए हमारा पहला डिजिट 1 है, तो 1 है. और फिर 1 आते ही वो लूप नीचे आएगा और फिर परफॉर्म करेगा ये कमांड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, जहाँ पे हो क्या रहा है कि काउंट की वैल्यू करंट में 0 है और फिर प्लस में 1 होगा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. यानी कि जब तक लूप चलेगा तब काउंट की वैल्यू हर एक लूप में 1 से इंक्रीमेंट की जाएगी.
और लूप तब चलेगा जब तक कि वो सारे डिजिट काउंट नहीं कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू 2 होगी, फिर से काउंट वेरिएबल परफॉर्म किया जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस वैल्यू काउंट की 1 थी, अब 1 + 1 = 2 हो जाएगी, और फिर लूप वापस ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी, फिर वापस काउंट की वैल्यू परफॉर्म की जाएगी, जहाँ पे फिर प्रीवियस वैल्यू 2 थी, फिर +1 से इंक्रीमेंट होगा, = 3 हो जाएगी। और ऐसे ही लूप परफॉर्म करेगा तब जब तक कि वो सारे डिजिट काउंट नहीं कर लेता है। तो लास्ट वैल्यू 5 है, यानी कि जब वो 5 पे आ जाएगा तो काउंट की वैल्यू उस टाइम 4 होगी, तो 4 + 1 हो जाएगा, = 5 हो जाएगा। ये वो करंट वैल्यू काउंट का प्रिंट कर देगा, जो कि स्टोर कर रहा होगा टोटल डिजिट्स इन अ नंबर। तो लेट्स परफॉर्म सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस पैटर्न। So now we take example of this, where we need to find the number of digits from 1 to 1000। अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो ये तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, जहाँ पे कि हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा 1 से 1000 तक काउंटिंग, उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं फोर लूप का और फिर डिजिट काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, इसलिए तो हम यूज़ करेंगे अब रेंज फंक्शन का, जो कि हमें अलाउ करेगा नंबर्स विद इन अ रेंज, और फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यूज़ करेंगे हम, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा ऊपर जैसा, चेंज नहीं होगा, बस एक चीज़ चेंज होगा, जहाँ पे कि हमने यहाँ डिफाइन किया था स्ट्रिंग, जो कि हमें तो अब ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे नम की जगह हो जाएगा हमारी स्टार्टिंग काउंटिंग होगी 1, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टिल नंबर 101 तक, कुछ भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। और परफॉर्म सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। Yeah, one thing you need to remember that range function does not include the last digit. Means if we write here 1 to 10, then it will show the 9 digits are there, because range function does not include the last number. It excludes always. This is the starting and this is the ending. So now we have to use the another loop in the Python that says while loop. Basic difference between the for loop and while loop is that for loop is used when we know that how many times our condition will be running on, but in while loop we don't know, we just know that we have to run our condition. So in for loop we can say we need to run our condition for the 10 times, but in while loop we don't know. So while loop mainly use to run the condition till the condition is true. So even the condition have been running more than 50 times, 100 times, we don't know, but we know that we use the value till then the condition is true. So here we will use now the while loop and perform the same action. So let's see how to perform. We will first define our number 1 2 3 4 and use the count variable to count the number of digits. Now we will define a condition while num is not equal to 0, our num will be divided by 10, and in each iteration count value will be incremented by 1, and finally will print the count. So what is happening here? We define that while num is not equal to 0, it means that the current value of num will be taken and will check whether the current value is
not equal to 0 or equal. If condition is true, then while will perform these two actions because these two actions are under the while loop. Yes. So let's see. The current value of while is 1, 2, 3, 4. Okay. So this is not equal to 0 means condition is true. So now second statement is this while loop come down here and perform this action. So here current value will be taken and will be divided by 10. So this is what current value of num right now and will be divided by 10 as per the statement written here. And we are using here floor division. It means the whatever number will come after decimal will be ignored. So 123.4 and now 0.4 will be ignored because it is after the decimal. So this will be the current value of the variable num. After performing this action, command will come over here and will increment the value of count by 1. So current value is right now 0 and then will be incremented by 1 and will become 1. After this, loop will go over again and perform the same action until the number of digits count all. After that, so the current value of num will be 1, 2, 3 divided by 10 and will return this. Since floor division is using, will not consider the decimal and as well as answer after the decimal. So we will delete and now will command will come down over again and will update the current value of count. So previous value was 1, will increment by 1 and will return 2. So now we'll go while loop again and this condition, I mean to say this procedure will keep following until the while loop counts all digits. So the last time the num value will be 1 and will be divided by 10 and it will return 0.1. And since we are using floor division, so we have to just keep answer as 0 and the current value now of count will be here 3 plus 1 and is equal to will become 4. So now we'll loop go up again and now we have remain with the 0. So now we'll check the current value and it will become 0. So we'll check the condition is 0 is not equal to 0. No, the condition is false. 0 is equal to 0. So while loop becomes false means this condition will not be performed anymore because the condition is false. So loop will not come down over again and while loop will be terminated and the command will come over to the print function and now it will print the current value of count, that is 4. So we can perform this same pattern on some another examples as well. Let's see. So let's sum up one more time. First we use the len function and we converted the variable num to the string type because int type does not support the len function but string type supports. Therefore we converted the int type into the string type so that len function can be used. Here we use the count function to count number of digits in a given number with the for loop, where for loop is storing every single digit one by one and the with that variable of count is incremented by 1 for each loop it runs. And after that we use the range function to provide the number within a range. And at the end we use the while loop where we define the condition if num is not equal to 0 then these two conditions will be performed on. And until the all digits are not count
while loop keep running, and when the while loop terminates, it will print the current value of count, that would be the current value of digits of the given number. So thank you so much for watching this video. This video ends here. Have a great day.